20 अक्टूबर 1962 सुबह के लगभग 5 बजे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया पर अचानक अटैक कर दिया। लोकेशन अक्साई चिन और नेफा। ये एक फुल स्केल वॉर था और इंडिया बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। 1950s का टाइम था। इंडिया अभी नया नया इंडिपेंडेंट देश था। प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। चाइना के लीडर थे माओ जेडोंग। दोनों देश एक स्लोगन फॉलो कर रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। सबको लगता था चाइना हमारा दोस्त है। 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ, पीस और फ्रेंडशिप की बात हुई। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। सरफेस के नीचे टेंशन बढ़ रहा था। सबसे बड़ा इशू था बॉर्डर डिस्प्यूट। दो जगह सबसे ज्यादा टेंशन थी, अक्साई चिन लद्दाख साइड और नेफा आज का अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चिन इंडिया का हिस्सा माना जाता था, लेकिन चाइना ने चुपके से यहाँ रोड बना ली। ये रोड शिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करता था और इंडिया को इसका पता बाद में चला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेफा में बाउंड्री थी मैकमोहन लाइन। इंडिया मानता था ये बॉर्डर वैलिड है, लेकिन चाइना इसे मानता ही नहीं था और टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1961 में इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट की। बॉर्डर के पास छोटी मिलिट्री पोस्ट्स बनाई गई, कभी कभी तो चाइनीज पोजीशंस के बिल्कुल सामने। प्लानिंग वीक थी, सप्लाईज लिमिटेड थी और ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर किया गया। फिर आया 20 अक्टूबर 1962। सुबह के अंधेरे में अटैक हुआ। चाइना ने एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक किया, लद्दाख और नेफा। लद्दाख में फ्रीजिंग कोल्ड था, टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे। नेफा में जंगल और माउंटेन्स थे, टरीन बहुत टफ था। इंडियन सोल्जर्स के पास प्रॉपर विंटर क्लोथ्स नहीं थे, वेपन्स भी आउटडेटेड थे, एम्यूनेशन लिमिटेड था। फिर भी उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी। वॉर इंटेंसिफाई होता गया। चाइनीज आर्मी रैपिडली एडवांस कर रही थी। इंडिया स्ट्रगल कर रहा था। कम्युनिकेशन वीक थी, सप्लाई लाइंस कट हो रही थी, सपोर्ट कम पड़ रहा था। फिर आता है एक नाम, रेजांग ला। डेट 18 नवंबर 1962। लोकेशन लद्दाख। यहाँ तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट। लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। टोटल सोल्जर्स थे लगभग 120 और सामने थे 1000 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स। लेकिन उन्होंने पीछे हटना मना कर दिया। लास्ट बुलेट तक लड़ने का फैसला किया। एक एक सोल्जर ने अपनी पोजीशन होल्ड की, एक्सट्रीम कोल्ड के बीच। ऑलमोस्ट सब शहीद हो गए, लेकिन पोजीशन नहीं छोड़ी। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। ये इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये सैक्रिफाइस की कहानी थी। ऐसी कहानी जो हिस्ट्री में अमर हो गई। वॉर के दूसरे फ्रंट्स पर भी सिचुएशन क्रिटिकल थी। चाइनीज आर्मी बेटर प्रिपेयर्ड थी, बेटर वेपन्स, बेटर प्लानिंग और बेटर लॉजिस्टिक्स। इंडियन फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। और फिर अचानक 21 नवंबर 1962 चाइना ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। अक्साई चिन पर चाइना का कंट्रोल हो गया। इंडिया को हेवी लॉसेस हुए। देश शॉक में था। सब कुछ बदल गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अनटोल्ड ट्रूथ। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं हारा गया, बल्कि प्लानिंग में हारा गया। पॉलिटिकल मिसजजमेंट हुआ। चाइना को अंडर एस्टिमेट किया गया। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वीक थी। आर्मी को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले। इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ। एनिमी के मूव्स समझ नहीं है। लेकिन एक सच और भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोल्जर्स ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लास्ट ब्रेथ तक फाइट किया। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी देश के लिए खड़े रहे। वॉर स्ट्रैटेजी फेल हुई, लेकिन सोल्जर्स नहीं। 1962 का वॉर एक डिफीट नहीं था, ये एक लेसन था, एक टर्निंग पॉइंट। इसके बाद इंडिया ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया। आज इंडिया दुनिया की पावरफुल आर्मीज में से एक है। लेकिन जब भी हम 1962 को याद करते हैं, हमें याद आते हैं वो सोल्जर्स जिन्होंने सब कुछ दे दिया। रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। सपोर्ट कम था, लेकिन जुनून था। ये कहानी हार की नहीं है, ये कहानी सैक्रिफाइस की है और एक ऐसे सच की जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। टाइम स्नैप साइनिंग ऑफ।